बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ में इफ्तार कादमी। और जिस बात का डर था वही हुआ। हाँ साहब की हटदर्मी, ज़िद और अना के आगे एक पुलिस एहलकार उसकी भेंट चढ़ गया और खान साहब का लॉन्ग मार्च अब खूनी मार्च में तब्दील हो चुका है। लाहौर में गुज़श्ता रात छापे के दौरान एक पुलिस एहलकार को तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के घर से फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। तो ये पहली शहादत है जो कि इस तहरीक की नज़र हो गई है। खास साहब अपनी ज़िद पर खड़े हुए हैं। कल रात हुकूमत ने इस बात का फ़ैसला कर लिया था कि अब वो लॉन्ग मार्च को ताकत के ज़ोर पर रोकेगी और तहरीक इंसाफ के लोगों को इस्लामाबाद का रुख नहीं करने दिया जाएगा या उनकी माइट को कम अज़ कम महदूद कर दिया जाएगा। तो ये रात तहरीक इंसाफ के लोगों पर बड़ी भारी गुजरी है। तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत जो कि कहते थे कि हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे और हम कुर्बानियाँ देंगे, हम जहाद करेंगे, वो सब अपने अपने घरों से गायब पाए गए। उनके घरों पे पुलिस ने रात गए छापे मारे और लगता यूँ था कि हुकूमत छापे मार कर गिरफ्तारियाँ करने से ज़्यादा लोगों को हिरासा करने में दिलचस्पी रखती है। इस सिंध में एक MNA को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए उनमें तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी असद उमर के घर इस्लामाबाद छापा मारा गया, बाबर अवान, शेर रशीद के घर पर छापा, उस्मान डार, फिरदौस आशिक अवान, राजा बशारत, हमाद अजहर, वलीद इकबाल, महमूद रशीद और इस तरह के दर्जनों रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। मुख्तलिफ MPs, MNAs, सूबाई अहदेदार, PTI के जो तंजीमी अहदेदार हैं उनके घरों पर छापे मारे गए और पुलिस ने कमोबेश हर घर पे नॉक किया। इसका मकसद जो नज़र आता था वो ये था कि ये तहरीक इंसाफ को ये इल्म हो जाए कि हुकूमत अब उन्हें स्पेयर नहीं करेगी। खान साहब ने इस पर ट्वीट किया और खान साहब ने कहा कि हमने अपने दौर में तो सबको लॉन्ग मार्च करने की और धरने देने की इजाज़त दी। मौलाना फजलुर रहमान भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, नून लीग भी आई, तो हमने किसी को नहीं रोका और ये हमारा आइनी और जमहूरी हक है। तो खान साहब ने कहा कि हमने किसी कोई मार्च नहीं रोका, किसी पे क्रैकडाउन नहीं किया। तो उनकी याद दहानी के लिए अर्ज़ यह कि उनसे पहले जो हुकूमत थी नवाज शरीफ की, उन्होंने भी आपका लॉन्ग मार्च और धरना नहीं रोका था। खान साहब 126 दिन का धरना दिए इस्लामाबाद बैठे रहे थे और जब लाहौर से निकले थे तो उस वक्त भी ये गुमान किया जा रहा था कि उनके धरने को शायद रोक लिया जाए, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने उनको इजाज़त दी। तो स्कोर एक गोल से बराबर है। यानी अगर नून लीग ने आपका धरना लॉन्ग मार्च नहीं रोका था तो आपने भी नहीं रोका, लेकिन अब उन्होंने इससे सबक सीखा है। इसकी वजह क्या है कि ये धरना या ये लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि इसमें इंटेंशन सही नहीं है। इसमें तो धमकियाँ दी जा रही हैं कि लॉन्ग मार्च के शुरा सीधी पुलिस पर फायरिंग करेंगे। गो छापे और गिरफ्तारियों की कभी भी हिमायत नहीं की जानी चाहिए और इस बात पर हुकूमत से शिकवा करना बनता है। अगर तहरीक इंसाफ के लोग पुरअमन थे और पुरअमन रहना चाहते हैं और ख़ुद हुकूमत के लोग ये क्लेम करते हैं कि तहरीक इंसाफ तो पार्टी करने जा रही है, उनके धरनों में डांस होता है और गाना बजाना होता है और पार्टी होती है, तो जो लोग पार्टी करने जा रहे हैं उन्हें फिर पार्टी करने से क्यों रोका जा रहा है? ऐसा क्या खौफ है हुकूमत को कि वो चंद मंचलों को जो कि हकीकी आज़ादी के नाम पर पार्टी करना चाहते हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और इस तरह की जा रही है कि अब उनकी चीखें निकल रही हैं। सब दुहाई दे रहे हैं, भरा पड़ा है सोशल मीडिया और हमारे पास दर्जनों वीडियो है, क्योंकि आजकल मोबाइल आ गए तो लोग वीडियो बनाते हैं और फिर वो सोशल मीडिया पर चढ़ाते हैं, देखिए मेरे घर पुलिस आई, मेरे घर पुलिस आई। बहुत से लोग तो पुलिस को फ़ोन करके कह रहे हैं कि हमारा भी नाम डाल दें कि उनके घरों पर छापा मारा गया, वो घर पर नहीं मिले। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो ऑलमोस्ट गायब पाई गई है, क्योंकि वो गिरफ्तारियां बिल्कुल नहीं देंगे और न देना चाहते हैं। कह सारे रहे हैं, गिरफ्तारियों से नहीं डरते, घबराते नहीं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ रहा। कोई अपने घर पे रात नहीं सोया, कहीं और सोए होंगे, किसी और के घर पे डेरा जमाया होगा, कोई बाथरूम में छुपा, कोई स्टोर में छुप गया। वो महमूद रशीद साहब कहते मैं तो स्टोर में छुप गया था। चौकीदार ने आके शोर मचाया कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई और पुलिस ने अगले ही लम्हे धावा बोल दिया। चौकीदार, उनका सिक्योरिटी गार्ड था, उसको थप्पड़ मारे और उसके बाद हमने देखा कि वो भाग दौड़ एकदम से भगदड़ मच गई है। हम लोगों ने फिर जहां घर के अंदर जगह मिली हम छुपे। इस किचन में छुपे आप? ये स्टोर रूम है, बल्कि ये स्टोर रूम के नीचे एक ये बॉक्स बना हुआ जी। मैं तो यहाँ इधर मैं तो बैठ के तो मैं छुपा रहा हूँ आधा घंटा और लकीली उन्होंने नॉक वॉक किया, दरवाजा थोड़ा सा खोल के भी इधर कौन-कौन लेकिन मैं ओट में था, मैं इधर अकेला था। बाकी लोग ऊपर जो है ना छत के ऊपर जो है इम्तियाज शेख, हमाद अजहर,
जहीर अब्बास खोखर और बाकी लोग ऊपर थे। सादिया सोहेल भी किसी दूसरी जगह बाहर पार्क के अंदर एक दरख्त के वो पौधों की ओट में वहां बैठी रही हैं। तो अभी हम वहां से निकले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर बैठना तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, शदीद गर्मी और हवस थी। अभी बाहर हम निकले हैं। पुलिस इस तरह के और बहुत से रहनुमा जिनके बारे में यानी जिनको पुलिस पकड़ने गई, और पकड़ने मेरा ख्याल पकड़ना होता जिसको पुलिस ने तो उसको बाकायदा रैकी करके पकड़ लेती। तो नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत ने थोड़ी सी हलचल मचाई है और भी बताया कि जनाब जागते रहना और साढ़े रहना, यानी हमने अब आपको छोड़ना नहीं है कि आप आराम से जाएं और जाके इस्लामाबाद को ऑक्यूपाई कर लें। खान साहब का कल धरना होना, कल 25 तारीख है, और कल खान साहब ने बैठे होना है श्रीनगर वो जो हाईवे है उसके मोड़ पर, और वो अपनी फ़ौज के इंतज़ार में बैठेंगे। पुराने ज़माने में होता था जब बादशाह जंगें लड़ने जाते थे तो कोई उनकी एक तरफ मेमना होता था, एक तरफ मेसरा होता था, दरमियान में कल्ब होता था। तो खान साहब तो बैठ गए कल्ब बन के, वो कहते मैं तो बैठूँगा शहनशाह मौज़ूद इस्लामाबाद की सड़क पर बैठे होंगे, और उनकी फ़ौजें एक लाहौर, एक चलेगी पंजाब से, एक चलेगी सिंध से आएंगे कमांडर इस्माइल, इमरान इस्माइल की क़यादत में, और पंजाब का फैसला नहीं हो सका कि यहाँ कमांडर कौन होगा। तो यहाँ लोग अज खुद ही छोटे छोटे काफ़िले बना के पहुँचेंगे, लेकिन बहरहाल वो जाके मेमना मेसरा बन जाएंगे। और ख़ास साहब वहाँ पे पेशावर के अंदर जो कि वफाकी हुकूमत के लिए इलाका गैर बना हुआ है, आलमोस्ट इलाका गैर बना हुआ है, तो वहाँ वो अवाम में दौरा करते पाए जा रहे हैं। और वो उसी तरह की यानी अगर देखा जाए तो मॉडर्न वर्जन के वो ख़ुद को समझ रहे महमूद गज़नवी या सलाहुद्दीन अय्यूबी या कोई और कह लें, या अर्तुगरुल कह लें, कि वो वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग आए और फिर उसके बाद मिल के हमला किया जाए, यलगार हो। तो यलगार के लिए बैठे और अपने जत्थों का इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी क़यादत ये धमकियाँ दे चुकी है पहले ही कि ये इस ये लॉन्ग मार्च, ये शॉर्ट मार्च जो है ये बड़ा खूनी हो सकता है। तो फिर हुकूमत ने क्या करना था? अब सवाल ये कि हुकूमत अचानक फॉर्म में कैसे आ गई। लोग बड़े परेशान हैं कि 2 दिन पहले तो हुकूमत डर रही थी कि इलेक्शन कराने नहीं कराने, फिर खबरें आई जनाब निगरान हुकूमत बन रही है। तो मैंने पहले ही कहा था, अगर आप मेरे भी लॉग उठा के देखें तो मैंने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया कि निगरान हुकूमत वाकई आ रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि हुकूमत इलेक्शन कराने जा रही है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि खान साहब से धोखा हो गया, खान साहब ने हाथ हो गया, और खान साहब से हाथ हो गया। खान साहब जिन पत्तों पे तकिया वो कर रहे थे, यानी वो हवा दे चुके हैं, और वो जो ट्रैप की कहानी थी वो ट्रैप हो चुके हैं। खान साहब को समझाया गया था कि आप इंतज़ार करें, हुकूमत तैयार है और हुकूमत प्रेशर में आ रही है, हुकूमत बड़े फैसले करने नहीं जा रही, तो इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन खान साहब को लगा कि बस मेरे साथ पता नहीं खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं फ़ौरन लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हुकूमत आर्टिकल 45 के तहत फेडरल कैपिटल को फ़ौज के हवाले करने की प्लानिंग कर रही थी, तो फ़ौज ने कहा जनाब तुसी फिर जो करना कर लो। हुकूमत को उन्होंने कहा कि आपको आज़ादी है, यानी अगर आप लोगों को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, लोगों को रोकना चाहते हैं तो आप रोकें। जिसके बाद हुकूमत थोड़ी तगड़ी होगी, उन्हें पता चल गया कि खान साहब को जो जिन पे खान साहब का भरोसा है, या खान साहब जिनके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, उन्होंने हाथ चुक लिया। तो फिर हुकूमत ने कह दिया जी खान साहब ने सारे मुतालबे मुस्तरद, ना अब हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ना हम अभी खान साहब का मुतालबा मानेंगे। तो खान साहब ना हो गई, खान साहब ना हो गई, उधर भी हो गई, ताकतवर इदारों की तरफ से भी हो गई, और हुकूमत वालों तो पक्की ना हो गई ना, वो तो कभी मानेंगे नहीं इस बात पे। इससे पहले ये यानी जो ऑलरेडी वही गलती की है, जो खान साहब कहते हैं ना कि मेरे अपोजिशन ने गलती की, और जो इत्तेहादी जमातें हैं PDM उसने बड़ी गलती की मुझे हटा के, मैं तो मर रहा था, मैं तो गिर रहा था, इन्होंने मेरी हुकूमत के खिलाफ तरीके अदमाद ला के मुझे ज़िंदा कर दिया, ताकत दे दी, लोग निकल आए। तो खान साहब ने भी गलती कर दी कि लॉन्ग मार्च की डेट देकर उन्होंने गलती कर दी। वो हुकूमत जो गिरी हुई थी, घबराई हुई थी, वो संभल गई, वो अपने पैरा से खुलो गए, फड़ लिया डंडा उन्होंने कहा अब नहीं पार्टी होगी इस्लामाबाद में, अब पार्टी होगी इस्लामाबाद से बाहर, अपने अपने घर पार्टी करो। जब पुलिस रात को रेड कर रही थी और लोगों के घरों में जा रही थी, और लोगों को किसी जगह पुलिस ने डंडा सोटा नहीं चलाया, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को घसीट के गाड़ियों में नहीं डाला। जो 2 4 5 लोग उन्होंने मैसेज पैगाम देना था कि बस पुलिस हम हरकत में है,
तो वो उन्होंने मैसेज कन्वे किया और हर जगह यानी जाके दरवाजा खड़काया, रद्दी रात में लोगों ने जगाया। उन्होंने कहा कल को आपने जो पूरे पाकिस्तान को तंग करना है, जगाना है और पूरे पाकिस्तान का पहिया जाम कर देना है, तो फिर थोड़ा सा रात 2-4 रातें आप भी जागे। तो उन्होंने वो जो नॉक एट द डोर रात को हुआ उसको कहा गया जी पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। क्रैकडाउन होता कि डंडे सोटे मारे जाते, लोगों को घरों से घसीट के निकाला जाता, गाड़ियों में डाला जाता, जेलों में ले जाते। वैसे हुकूमत ने ऑर्डर किए वो जेलें साफ़ कर दो, तैयारियाँ करो, VVIPs भी आ रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं। चलो वो कल नहीं आए तो आने वाली कल में आ जाएंगे, आज पकड़े जाएंगे, आज रात पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये आज जो रात आनी है ये तो और ज़्यादा भारी होनी है। पिछली रात तो भारी गुजर ही गई, लेकिन आज जो होनी है वो उससे भी ज़्यादा भारी होनी है। और जितनी क़यादत है वो छुपी हुई है जाके पेशावर में। तो इस्लामाबाद पर फ़ौज की चढ़ाई के लिए खास सब वहाँ मुंतज़र बैठे हुए हैं कि जनाब आ जाएँ लोग और हम वहाँ से तैयारी करें। खुद वो किसी जगह से लॉन्ग मार्च वाला तो किस्सा ही नहीं ना, कौन लॉन्ग मार्च करेगा। लॉन्ग मार्च का मतलब होता है कि आप कहीं से चले और एक लंबा मार्च करते हुए पहुँचे, तो वो तो अब कैफियत रही नहीं। और उस कैफियत में यानी ये लाहौर में एक शहादत हो गई पुलिस एहलकार की। इसी बात का ख़दशा था कि तहरीक इंसाफ के लोग इसको यानी वो इस हद तक जाएंगे कि वो इस बात की परवाह नहीं करेंगे। पुलिस कौन सा उनको अगर पकड़ के ले जाती है तो जाके फांसी लगा देती है। अगर कोई सियासी गिरफ्तारियाँ होती हैं तो 1 दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है। आज जब उसने जाना है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की हुई है कि हमारे जो रास्ते खोले जाए, हमें एहतजाज का मौका दिया जाए। इम्कान है इस बात का वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। आतिफ मिल्ला साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, वो आजकल बहुत रिलीफ देते हैं अपोजिशन वालों को और पूरी उनके दिल में हमदर्दी है अपोजिशन के लिए। और वो समझते हैं कि अपोजिशन का कोई नहीं है इस वक्त, वो भी नहीं जड़े लेके आए सन। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको हाथ रखा हुआ। तो कोई इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा वो जानबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन वो रिलीफ दे रहे हैं और आउट ऑफ द वे जाके दे रहे हैं, जैसे उन्होंने सहाफ़ियों को रिलीफ दिया। तो जब आपको पता है कि हमें रिलीफ मिल जाना है तो घबराना कहेगा। लेकिन ये जो घबराहट तारी है और भागे हुए हैं, दौड़े हुए अपने घरों पे नहीं सो रहे और ये सब कुछ यानी गिरफ्तारी दे भाई। तहरीकें कामयाब होती हैं कि अगर तहरीक के लोग अपना खून दे, लेकिन वो तहरीकें कभी कामयाब नहीं होती जो दूसरों की जाने ले। उस बेचारे कांस्टेबल का क्या कसूर था जिसको गोली मार दी गई? क्या वो को बम लेके आया था, कोई वो टॉर्चर कर रहा था, क्या कर रहा था? उसने कोई फेंस किया था, पुलिस ने गोली चलाई थी और उसको जनाब गोली मार दी। वो मॉडल टाउन लाहौर का वाक़या है। साजिद नामी एक शख्स है, उसको उसके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया और वो जो पुलिस एहलकार अहमद कमाल शहीद हो गया। तो ये अहमद कमाल की शहादत के साथ शुरू होने वाली तहरीक ये कभी कामयाब नहीं होगी। और इसकी कामयाब ना होने की ये दूसरी जो मैं आपको वजह बता सकता हूँ वो ये है, वो है फवाद चौधरी का बयान। फवाद चौधरी ने कहा है कि जनाब ये जो हम जाएंगे इस्लामाबाद और 1 दिन या 2 दिन या 2-3 दिन जो भी है, जो भी कुछ करेंगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये ब्लफ खेला जा रहा है ना। लोग आ गए थे ठीक, नहीं आए थे वो कह रहे डराओ, डर गए तो ठीक वरना बाजी कह दें। तो वो सूरत हाल है। ख़ास साहब का ख्याल है कि लोग आ जाएंगे, आ गए तो प्रेशर पड़ जाएगा, नहीं आए तो फिर अगला कम। इस्लामाबाद में तो दाखिल हो नहीं सकते क्योंकि इस्लामाबाद हो गया सील, डी चौक भी सील है, रेड जोन भी उन्होंने सील कर दिया है। बाहर श्रीनगर हाईवे पे बैठे और बैठ के वहाँ जो मौज मस्ती करनी है वो करें। तो सारा इस्लामाबाद सील है। 22,000 पुलिस एहलकार बुलाए गए हैं और जिनको डंडे सोटे से लैस किया गया है, वो सब कुछ उनके पास मतलब ठीक ठाक तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने नहीं अंदर जाने देना किसी को भी इस्लामाबाद के अंदर। तो इस्लामाबाद की तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। बाहर बैठना अपने सड़क के ऊपर। हाँ साहब का ख्याल है कि अगर 10 लाख लोग हो गए तो धक्का मार के गेट खोल के असी किले के अंदर बढ़ जाएंगे, इस्लामाबाद का किला फतह कर लेंगे। ख्याल ये है ना। तो हुकूमत तगड़ी है। हुकूमत के लोग कहते हैं जी हमने तो फैसला कर लिया था कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, और फिर बीच में आ गए नवाज शरीफ साहब और बाकी के लोग आसिफ अली जरदारी साहब, और फिर वो लोग आ गए जो इमरान खान को समझा रहे थे कि खासा ज़रा ख्याल करें, हाथ हौला रखें, अभी आपकी कोई यानी ये मामला हल हो जाएगा। इलेक्शन की डिमांड आपने 12-14 जलसे कर ली, अपनी पॉलिटिकल कैंपेन बना ली, बस ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने कुछ जो गंद डालना है, अब आपने जो कुछ इस मुल्क के अंदर फंस क्रिएट करना है वो ना करें। सभी इलेक्शन में चाहते हैं। खुद नूली कह रही थी कि जनाब इलेक्शन करा लेते हैं,
मरीम नवाज इलेक्शन की बड़ी हामी है, नवाज शरीफ इलेक्शन के बड़े हामी थे, अक्टूबर में इलेक्शन करा लेते हैं। लेकिन जब खान साहब के नहीं मैं लॉन्ग मार्च की डेट दे रहा हूँ, तो उसका मतलब आज हुकूमत अगर इलेक्शन अनाउंस करती है तो कहेंगे जी इमरान खान जीत गया, उन्होंने तो इलेक्शन अनाउंस करा लिया। ये काम हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ ने हुकूमत से फौरी अलग ना होने के पार्टी के फैसले की तौसीक और उनसे कहा कि जनाब करें हुकूमत डट के और हुकूमत नहीं छोड़ी जाएगी। ये फैसला नवाज शरीफ का और कहा इत्तेहादियों को ले इत्तेमाद में और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये लाहौर में कल इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ था, कुछ 2-2.5 घंटे इसमें सारे सब लोग शामिल हुए थे। मरीम नवाज ने 1-2 मरतबा कहा कि जनाब छोड़े इलेक्शन में जाते हैं, हम क्यों इमरान खान का गंद आप अपने ऊपर डाल रहे हैं। उन्होंने इसकी मुखालफत की, लेकिन नवाज शरीफ ने इसको इंडोज़ किया और कहा कि जनाब इस पे हुकूमती प्लान बनाएं और लॉन्ग मार्च रोकें, इत्तेहादी जमातों से शेयर करें और जो भी मुल्क की मुआशी और सूरत हाल है उसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाएं और IMF से मुज़ाकरात को मुतासर करने वाली क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जो वो है हम एक्टिव होंगे और हम किसी को यानी बजट हमने देना है, बजट हुकूमत ने अनाउंस कर दिया हुआ है, तो बजट की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ दे और इनको रोके जो कि आ रहे हैं। और राणा सलाम को उन्होंने कहा जनाब राणा साहब तगड़े हो जाओ, ताड़ा ਹੁਣ टाइम आ गया ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੇ करते हो ना, यानी नाम की राणा ना हो, थोड़ा सा तलवारों वाले राणा बने। तो वैसे भी वो उनके ऊपर इल्ज़ाम तो है, बेचारे पहले ही वो मॉडल टाउन केस में उनके ऊपर 18 बंदे उन्होंने मार दिए। तो उनको कहा गया जी कि आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और तगड़े हो जाए राणा साहब। तो राणा साहब हो गए तगड़े, फिर उसके बाद पैर हाथ में छापे, राणा साहब तुमने दसिया मैं तगड़ा हो गया वहाँ। अब गिरफ्तारियों का उनका प्लान था ही नहीं। अगर गिरफ्तारियां बड़े पकड़े गए हैं 50, 60, 70 आदमी, 100 आदमी पकड़ा गया होगा, वो छोटे मोटे बेचारे जो वहाँ बैठ के आग सेक रहे होते हैं, बाहर कारकुन टाइप जो थोड़े बहुत जैले होते हैं, बाहर 4 कुर्सियाँ डाल के बैठे होते हैं, इस तरह के लोग पकड़े गए। जो मालकान है वो भाग गए, तो कंडक्टर हेल्पर वो पकड़े गए। सिंध से कोई एक आध उन्होंने कोई ज़रा हाथ तगड़ा डाल दिया हुआ है कि MNA पकड़ा गया है, वो ज़ाहिर है MNA को अदालत की छोड़ दो भाई, स्पीकर से ज़्यादा नहीं ली। अच्छा मज़े की बात है, सारे ही कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वो लोग जो थे जो कि कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके, वो सारे कह रहे हैं हम MNA हैं, हमारा इससे कहा कि और महादर भी कह रहे हैं मैं अभी MNA हूँ और मुझे कैसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हम सारे MNA बन गए थे, इस्तीफे क्यों दिए थे। इत्तेहादियों ने फैसला किया जी इमरान खान का कोई फैसला हमने नहीं मानना और मुद्दत पूरी करेंगे। और इससे पहले यानी वो जोर से जो सबको पता लग गया जी वो हुकूमत ज़ब्ज़ुब का शिकार थी। और लेकिन ये 2-3 दिन में पिछले आसिफ अली ज़रदारी साहब की उनको लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि वो उन्होंने मूवमेंट की है। और उन्होंने फिर सारी जगहों पे बात करके फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, उससे पहले अहम शख्सियात से मिले और कहा जनाब हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान उसी 13-14 माह रहते हैं तो हुकूमत 13-14 माह पूरे करेगी और फिर देखेंगे इमरान खान धरना दे के जो हुकूमती निज़ाम को मफलूज करना चाहता है उसको कानूनी तरीके से रोकेंगे। और ज़राए कहते हैं, ज़राए क्या, नजम सिटी की चिड़िया ने कहा कि वो कह दिया गया उनको कि जनाब आप ने जो करना कर ले, यानी हुकूमत को कह दिया गया कि अगर आप तहरीक इंसाफ को के लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें रोकना चाहते हैं तो आप रोक के, कोई हमारी तरफ से नहीं है। इससे पहले वो शेरशी साहब ने दावा किया था ना कि हमें फौज ने गारंटी दी है जी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इसीलिए वो बढ़ के मारते फिर थे, पढ़ लो कर लो जेलें भर देंगे। उन्हें पता था ग्रंटर फौज है, लेकिन जब तुम फौज दी मनोगे ही नहीं, इस्टेब्लिशमेंट जब आपको समझा रही है कि जी चलने दे मामला, इलेक्शन की तरफ सारे ही जा रहे हैं तो हम भी इलेक्शन, आप भी ये वाला लॉन्ग मार्च और ये वाला ना लें। लेकिन हाँ सब ने किया खुद कुछ हमला और उन्होंने कर दिया लॉन्ग मार्च अनाउंस, हूँ भुगतो। अब वो कह रहे अब खुद उन्होंने लीड करना था बनीगाला से, वो पहुँच गए हला पेशावर पहुँच गए, अब पेशावर बैठे हुए हैं, पेशावर के बाज़ारों में फिर रहे हैं ज़िले लाई। कल उनकी जंग होनी है, जंग प्लासी, जंग 84-85, तो वहाँ बैठ के और इधर उनके पंजाब और सिंध में दौड़ने लगी हुई हैं। तो हुकूमत ने पूरा प्लान तैयार कर रखा है, कैदियों की 100 वेनें मंगाई गई हैं, जेलों का उन्होंने साफ़ कर दो जनाब लोग आ रहे हैं। तो अब तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं हुकूमत घबरा गई है और हुकूमत घबराहट में ये सब कुछ कर रही है। हम श्रीनगर हाईवे पहुँचेंगे, जिस तरह भी होगा पहुँच जाएंगे, रोकेंगे भी नहीं आपको।
लेकिन नक तेरा तोड़ा जाए, यानी अब उतनी आज़ादी मुयसर नहीं है जो आज़ादी पहले दे के नवाज शरीफ साहब पछता चुके हैं। अगर उसी को रोका होता नवाज शरीफ ने खान साहब को, शायद वो मामला इतने ख़राब ना होते और वो उनकी हुकूमत भी ना जाती, वो और उनकी हुकूमत कमज़ोर भी ना होती। और अगली खबर ये है कि खान साहब ने एक अमरीकी इदारे को दिया इंटरव्यू और उसमें उन्होंने मुतालबा किया है, यानी CNN को इंटरव्यू दिया खान साहब ने। ये CNN अमेरिका का जो स्टेट ओन चैनल है, और उस पर बैठ के खान साहब ने कहा जी वो डेविड लू जो है उसको कम से कम सैक किया जाए, उसकी जरूरत कैसे हुई कि मुझे धमकी दी। और ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? अमरीकी हुकूमत से कर रहे हैं। यानी अगर अमेरिका ने धमकी दी है या डेविड लू ने धमकी दी है, तो डेविड लू ने क्या अपनी ज़ाती कैपेसिटी में धमकी दी थी आपको? अगर धमकी है वाकई, तो इसका मतलब है कि वो धमकी को अमेरिकी गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। तो फिर आप जो बाइडन से कहना इस्तीफा दे, वो डेविड लू बेचारे की कसूर है? यानी अगर आप मुतालबा करें हुकूमत से कि असम्बलियाँ तोड़ दो और इलेक्शन करा दो, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप यही मुतालबा आप करें IG सिंध से कि असम्बलियाँ तोड़ दो, इलेक्शन करा दो, तो मुतालबा बनता नहीं है। तो अगर खान साहब के खिलाफ कुछ साजिश हुई है, जो कि हुई नहीं है। अब मसला क्या है? अब खान साहब ने अमरीकी TV को इंटरव्यू क्यों दिया है? क्योंकि कल अमरीकी सफीर रहे आ गए हैं, वो डेविड ब्लूम उनका नाम है, वो भी डेविड। एक तो उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और पाकिस्तान के वो कहते हैं आते ही हालात उनको नज़र आने शुरू किया है। तो खान साहब का जो प्लान था कि अमरीकी सफीर को हम अपनी माइट दिखाएंगे जैसे पाकिस्तान वो लैंड करेगा, तो अब उसने चार्ज संभाल लिया। तो अगले 2 दिनों में हम मिलियंस लोग वहाँ पे होंगे इस्लामाबाद के अंदर। और CNN पे इंटरव्यू चल चुका हो कि खान साहब ने अमेरिका को तड़ी लाती है। वो लोग मुतालबा कर रहे थे ना खान साहब के अमेरिका को बराह रास्त क्यों नहीं आप कह रहे? तो अब उन्होंने CNN में अपना इंटरव्यू अरेंज करा ही लिया, करा ही सकते थे, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी कोशिशों से उन्होंने, उनके राब्ते हैं ना वो जो लंदन से साला साहब से और इधर से उधर से पहुँचते तो CNN कौन सा ऐसा वो पहुँच जाता है बंदा। अब अमेरिका ने अब जिस मुल्क के खिलाफ साजिश की है, जिस रहनुमा वज़ीर के खिलाफ साजिश की है, उसी को अपने स्टेट ओन चैनल पे बिठा के अपने खिलाफ यानी इंटरव्यू करा रहा है। सुभान अल्लाह। और खास कह रहे जी उन्होंने डेविड लू करो कम से कम। फिर उन्होंने मान लिया कि जनाब वो मैं जब से अमेरिका गया है मैंने किसी ने गल ही नहीं की। तो पिछली गल तो ये ना दसो, तो मैंने कोई गल ही नहीं कर रहा, तो मैंने बाइडन के ऊपर कॉन्स्पिरेसी का इल्ज़ाम लगा दिया। अमेरिका को इंटरव्यू देके अब उनका जो क्लाइमेक्स है वो है कल होना, कि वो कितने लोग आते हैं और वो क्या वहाँ पे इतने लोग हो जाते हैं कि वहाँ से वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो सकें या बाहर ही बह के तालियाँ तुलियाँ बजा के और गाना वाना गा के चले जाएंगे। हुकूमत का ख्याल ये कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन बैठेंगे, उसके बाद ये निकल जाएंगे। इसीलिए वो 3 जून की डेट दी फवाद चौधरी ने। पता उसे उन्होंने भी है कि ये मामला अब आसानी से पटने वाला नहीं है, गलती हो गई। वो हाँ सब कहते हैं ना, जिनसे गलती हो गई वो दुरुस्त कर लें। अब उन्हें खुद से कहना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। क्योंकि खान साहब के साथ हुआ हाथ, हाँ सब जिस तरह आए थे ना, अटैक उनका बड़ा सॉलिड था। उन्होंने धाड़ आते ही 2-4 छक्के मारे, फिर आहिस्ता से उनकी फील्डिंग लगा ली गई। सब फील्डर सेट कर लिए गए दाएं बाएं, किसी को या उन्होंने कहा ठीक है इसको थोड़ी फ्लाइट कराओ, ये निकल के मारेगा, आउट होगा। ये मार तो रही है ना, ये नीची बॉलिंग को भी मार रहा है, तो उसको लूज बॉलिंग करा दो। खान साहब ने कहा लो जनाब ऐसे हो गया कम, तो फील्डिंग लग गई खान साहब की। खान साहब 12 जलसों के बाद हो गए ढेर। लेकिन ख्याल यही था कि मैं अब भी छक्का मार सकता हूँ, तो वो छक्का पड़ गया उन पर उल्टा। तो उनको हर तरफ से ना है, जो राब्ते पसे पर्दा उनके जारी थे, जिसमें वो कॉलें भी आ रही थी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जाली कॉल थी हकीकी जो भी थी, वो नजर फिटी कहते हैं अच्छी हकीकी कॉल थी। वैसे मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि वो सही कॉल थी। कुछ तजिया निगारों का ख्याल है कि वो असली कॉल थी। और ट्रैप वाली बात ये थी कि फिर हम ट्रैप कर देंगे, ट्रैप हो जाएंगे। तो वो इस तराजन में था कि अगर आप लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देंगे तो फिर ਅਸੀਂ हथ चुक लेंगे। तो खास तौर कर दें, तो फिर उन्होंने कर देता। तो शुरू हुई है फैंटी। और अफसोस की बात यह कि इसमें कांस्टेबल की जान चलेगी। और ये अब लॉन्ग मार्च या शॉर्ट मार्च या खास तौर के तरीके हकीकी आज़ादी सादी नहीं रही, और ख़दशा के आगे भी चल के ये होगा। और ये कानून नाफज करने वाले इदारों को भी अब एहतियात करनी चाहिए कि वो जिस तरह वो तो समझ रहे थे कि हम कौन से पकड़ने जा रहे हैं जो लोग हम पे फायरिंग करेंगे, लेकिन अगलों के इरादे भी अच्छे नहीं हैं।
और ये तैयारी की जा रही थी कि ये सब कुछ होगा, तो उसके लिए एहतियात की ज़रूरत थी। और 2-3 खबरें और ऐड कर देते हैं। एक तो फराह गोगी यूरोप चली गई हैं, उन्होंने पाकिस्तान आना था, वो नहीं आई। फराह गोगी अरबों रुपये की करप्शन, और ये वो ओन चौधरी ने इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी को, तो उन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कम अज़ कम 3000 अफसर चेंज हुआ है पंजाब च, और कई सेक्रेटरी और कई आईजी, और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग के तो पैसे वो लेती थी। तो जो माल उन्होंने कमाया था अब वो लेके पहले दुबई गई थी, अब वो यूरोप चली गई हैं। तो उनको खदशा ये कि मुझे गिरफ़्तार कर लीजिएगा दुबई पहुंच के, तो वो वहाँ से निकल गई। और दूसरी खबर ये कि उकाड़ा में जलसा था मरीम नवाज़ का, और मौसम चूँकि बारिश हो गई, आंधी आ गई, तो इल्ज़ामात दरम बरम हुए, तो उन्होंने जलसा फ़िलहाल कर दिया कैंसल। अब ये जलसा आगे जाके कहीं होगा, और मेरा ख्याल है ये खान साहब के लॉन्ग मार्च और ये शॉर्ट मार्च की जो कहानी है इसके निबटने के बाद ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना और गिरदनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।